हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अपनवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, WH क्वेश्चंस की सीरीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली हमारी वीडियो में हमने व्हाट, वेयर, व्हेन और व्हाट टाइम का इस्तेमाल पढ़ा और आज हम व्हाई और हाउ कम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वाई और हाउ कम दोनों के माना क्यों होते हैं। शायद आप हाउ कम का वर्ड आपके लिए नया होगा क्योंकि मोस्ट कॉमनली हम वाई का इस्तेमाल कर रहे होते हैं क्यों कहने के लिए, लेकिन हाउ कम के माने भी क्यों होते हैं। थोड़ा सा इसका इस्तेमाल डिफरेंट है, वरना WH क्वेश्चन बनाने के लिए जो एक बात पे हम बार बार जोर दे रहे हैं वो ये है कि WH वर्ड जो भी हो उसके बाद आने वाला सेंटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन हुआ करता है। लेकिन आज हम हाउ कम के हवाले से कुछ नई चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे कि ऐसा कभी कभी नहीं भी होता। वाई के बाद सेंटेंस तो क्वेश्चन आएगा नो डाउट, लेकिन हाउ कम से जब हमने क्यों कहना होगा तो हम सेंटेंस इसके बाद हमने पॉजिटिव रखना है। दोस्तों, ये बात थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिए कि हाउ कम और वाई दोनों के माने क्यों होते हैं, लेकिन वाई के बाद आने वाला सेंटेंस क्वेश्चन हुआ करता है, जबकि हाउ कम के बाद जो सेंटेंस इस्तेमाल किया जाएगा वो पॉजिटिव होगा। इसमें हमें क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर अमेरिकन्स इसको हाउ कम का इस्तेमाल करते हैं क्यों कहने के लिए, और हाउ कम से सेंटेंस जब भी बनाया जाएगा वो क्वेश्चन मोड में नहीं होगा, वो पॉजिटिव मोड में होगा। ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और वाई के बाद आने वाला सेंटेंस क्वेश्चन होना चाहिए। तो चले वाई और हाउ कम का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझ लेते हैं क्योंकि इनके माना ही क्यों होते हैं। तो बताइए क्यों इस्तेमाल करते हैं वाई और हाउ कम का इस्तेमाल, क्या मालूम करने के लिए। क्योंकि इससे पहले हमने जो सीरीज़ पढ़ी है, जो वीडियो हमने डिस्कस की है, उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट चीज़ों के लिए, वेयर जगह मालूम करने के लिए, व्हाट टाइम वक्त को मालूम करने के लिए, और व्हेन का इस्तेमाल हमने किया था किसी भी दिन या महीने के बारे में पूछने के लिए। तो वाई और हाउ कम के माने क्योंकि क्यों होते हैं तो ये रीज़न मालूम कर रहा होता है। दोस्तों, किसी काम को करने की वजह, जब आप वजह मालूम करना चाहें तो आप क्यों, जिसको इंग्लिश में वाई और हाउ कम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे कि फ़लाँ काम आप क्यों करते हैं, राइट। तो चलें सेंटेंस मैं बनाता हूँ पहले पॉजिटिव और फिर इसको हम वाई और हाउ कम दोनों से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा सेंटेंस है आई वर्क हार्ड फॉर गेटिंग अ गुड लाइफ। मैं एक अच्छी ज़िंदगी के हुसूल के लिए मेहनत करता हूँ। तो मैं मेहनत करता हूँ, आई वर्क हार्ड क्यों करता हूँ, फॉर गेटिंग अ गुड लाइफ। ऑलराइट, एक अच्छी तर्ज ज़िंदगी अपनाने के लिए, एक ज़िंदगी को पुरसुकून जगह पर ले जाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। तो ये एक वजह हो सकती है। दोस्तों, इस वजह को हमने मालूम करना हो, इस रीज़न को अगर हमने मालूम करना हो तो सबसे पहले हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। तो वाई के बारे में तो आपको मालूम है कि सेंटेंस आपका क्वेश्चन होना चाहिए, जो रीज़न आपका है वो जुमले में नहीं होगा, और आई को यू में कन्वर्ट करेंगे। WH वर्ड को बनाने का मोस्ट ऑफ द टाइम यही पैटर्न होता है। वाई डू यू वर्क हार्ड, आप मेहनत क्यों करते हैं, आप मेहनत क्यों करते हैं, वाई डू यू वर्क हार्ड। तो आंसर आएगा फॉर गेटिंग हायर और फॉर गेटिंग अ गुड लाइफ, एक अच्छी ज़िंदगी को हासिल के हुसूल के लिए। वाई डू यू वर्क हार्ड, आपने देखा कि वाई से जब हमने सेंटेंस बनाया तो डू यू वर्क हार्ड, ये पूरा क्वेश्चन हमें बनाना पड़ा। अब अगर इसी सेंटेंस को हम हाउ कम से बनाएं तो वाई की जगह यकीनन हाउ कम का इस्तेमाल करेंगे, नो डाउट। हाउ कम
और फिर सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हमने डू को हटा देंगे और हम सिर्फ यू का इस्तेमाल करेंगे। हाउ कम यू वर्क हार्ड। हाउ कम यू वर्क हार्ड, आप मेहनत क्यों करते हैं। आपने देखा कि हाउ कम के बाद आने वाला सेंटेंस पॉजिटिव रहा, सिर्फ हमने आई को यू में कन्वर्ट किया, जबकि वाई से बनाने वाले सेंटेंस को या बनने वाले सेंटेंस को हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया। और उसके बाद, हालांकि क्वेश्चन ये दोनों हैं, लेकिन मैं इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, हाउ कम या वाई के बाद आने वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन तो बहैसियत मजमूई ये दोनों ही क्वेश्चन हैं, लेकिन क्वेश्चन बनाने के पैटर्न पर अगर आप गौर करें तो वाई के बाद आने वाला सेंटेंस क्वेश्चन है और हाउ कम के बाद आने वाला सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन ये दोनों ही सवालात हैं और इन दोनों के माना होते हैं आप क्यों मेहनत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो मज़ीद इसके कुछ सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई है तो इसको मज़ीद हम सेंटेंसेस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर इम्प्रूविंग इट। ज़ाहिर सी बात है दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको उस चीज़ में कमाल दिलवा देती है, आप बहुत माहिर हो जाते हैं उस चीज़ में। तो आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर इम्प्रूविंग इट के माने होते हैं मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए, इसमें निखार पैदा करने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए, इसमें ज़्यादा महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। तो आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर, दोस्तों प्रैक्टिस की स्पेलिंग PRACTISE होगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर CE हो तो ये नाउन होता है। मैं इस बात को भी आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि प्रैक्टिस की दो तरह की स्पेलिंग हो सकती हैं, ठीक है। एक प्रैक्टिस C से होता है और एक प्रैक्टिस S से होता है। जो C से होता है वो नाउन है, ठीक है, जिसके माने मश्क हो सकते हैं। प्रैक्टिस को हम उर्दू में ज़्यादातर प्रैक्टिस ही कहते हैं। और अगर SE होगा तो ये वर्ब होगा और इसका मतलब होगा प्रैक्टिस करना, है ना। तो ये वर्ब है प्रैक्टिस SE से, और CE से जो है वो नाउन है। तो आपने देखा कि मैंने SE लिखा, PRACTISE प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के माने होते हैं प्रैक्टिस करना, ठीक है दोस्तों। तो आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर इम्प्रूविंग इट, मैं इसे इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ, यानी इसे किसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो ये इट जो है वो इंग्लिश के लिए इस्तेमाल हुआ। आई प्रैक्टिस इंग्लिश फॉर इम्प्रूविंग इट, मैं इसमें इम्प्रूव करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस करता हूँ। अब आपने सवाल पूछना है कि आप क्यों प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर वही बात है कि आपने दो तरह के सवालात बना सकते हैं, या तो आप वाई का इस्तेमाल करें या फिर हाउ कम का इस्तेमाल करें। आप इस बात को जहन में रखें कि जो चीज़ जो वजह हमने मालूम करनी है वो सेंटेंस से हटानी होगी दोनों सूरतों में, क्योंकि आपने रीज़न मालूम करना होता है, वजह मालूम करनी होती है वाई और हाउ कम का इस्तेमाल करते हुए। तो चलें पहले वाई से बनाते हैं। वाई के बाद सेंटेंस क्वेश्चन होगा, वाई डू यू प्रैक्टिस, वाई डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, आप इंग्लिश की प्रैक्टिस क्यों करते हैं। दोस्तों गौर कीजिए, वाई के बाद आने वाला सेंटेंस क्वेश्चन रहा, रीज़न आपने सेंटेंस से निकाल दिया और आई को यू में कन्वर्ट किया। इज इट ओके। वाई के बाद आने वाला सेंटेंस क्वेश्चन है। चलें अब हाउ कम से बनाइए। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा जब हम हाउ कम का इस्तेमाल करेंगे। जी हाँ, हाउ कम का इस्तेमाल करते वक्त आपने सेंटेंस को क्वेश्चन में कन्वर्ट नहीं करना। हाउ कम यू प्रैक्टिस इंग्लिश, हाउ कम यू प्रैक्टिस इंग्लिश, आप प्रैक्टिस क्यों करते हैं इंग्लिश की। दोनों सेंटेंसेस के सेम मीनिंग्स हैं, लेकिन हाउ कम के बाद आने वाला सेंटेंस आपका पॉजिटिव रहा,
जबकि जब आपने वाई से सेंटेंस बनाया था तो वो क्वेश्चन मोड में था, और ये दोनों ही क्वेश्चन क्यों कहने के लिए इस्तेमाल किए गए, रीज़न मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए गए। और जो बात पते की है वो ये है, एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं, वाई के बाद आएगा सेंटेंस क्वेश्चन, और जब भी आप हाउ कम का इस्तेमाल करेंगे, आपका हाउ कम से बनने वाले सेंटेंस में आप हाउ कम के बाद सेंटेंस को पॉजिटिव मूड में रखेंगे, हालांकि दोनों के माने क्यों होते हैं। यू अंडरस्टैंड दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो वाई और हाउ कम के हवाले से थोड़ी सी डिफरेंट और यूनिक लगी होगी, और हाउ कम का वर्ड यकीनन आपके लिए नया होगा। आप WH क्वेश्चन की सीरीज़ से जुड़े रहिए, हम अपनी मज़ीद WH क्वेश्चन को एक्सप्लोर करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।